हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन इंजीनियर स्टाइल का ज्ञान। आज हम देखने वाले हैं कैपेसिटी ऑफ द मीमो सिस्टम ओवर द फेडिंग चैनल्स। ठीक है, जिसके अंदर अपन देखेंगे फ्लैट फेडिंग चैनल्स के अंदर मीमो सिस्टम की कैपेसिटी के बारे में। तो कैपेसिटी निकालने का सिंपल सा अपने पास थ्योरम है, शैनॉन कोडिंग थ्योरम, जो प्रूव करती है कि हाई डेटा रेट क्लोज करती है किसी भी कैपेसिटी को विद द लेस बी आर, यानी कि बिट एरर रेट जो है वेरी लेस होगी विद द कैपेसिटी। ओके, ना इसका फॉर्मूला जो शैनन फेडिंग का आपको पता होगा कोडिंग का, दैट इज इक्वल टू सी बी लॉग बेस टू 1 प्लस पी अपॉन एन जीरो बी। ठीक है, सो शैनन कैपेसिटी ऑफ द मीमो चैनल, दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द शैनन कैपेसिटी ऑफ द मीमो चैनल विच इक्वल द मैक्सिमम data rate that can be transmitted over this channel will be arbitrary small error probability। यानी कि जो आप मैक्सिमम डेटा रेट कोई भी चैनल पे ट्रांसमिट कर रहे हो उसकी स्मॉल रेट प्रोबेबिलिटी निकाल के देगा शैनॉन कैपेसिटी ऑफ द मीमो चैनल, विच इज इक्वल टू सी इक्वल टू बी लॉग बेस टू प्लस 1 अपॉन वाई बोल दो इसको एक बार। ठीक है, या गामा बोल दो, वाई बोल देते हैं, गामा बोल देते हैं, एज अकॉर्डिंग टू यू। तो गामा बोल देते हैं, ठीक है, गामा। तो एंट्रोपी निकालते हैं, दैट इज योर द एवरेज अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन पर सिंबल जो है दैट इज योर एंट्रोपी। तो आई एक्स कोमा वाई सिंबल के केस में एच वाई माइनस में एच वाई अपॉन एक्स होती है। ठीक है, ये अपन निकाले हैं, ये बताऊंगा कैसे निकला। उससे पहले यहाँ देखो एच एक्स की वैल्यू निकली है माइनस, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा ATC में, पी एक्स लॉग बेस टू पी एक्स। ठीक है, माइनस के अंदर अगर माइनस हटा देंगे तो 1 अपॉन लॉग हो जाएगा। ओके, नाउ 0 से लेके log 2 तक है इसकी वैल्यू। अब आप इनपुट यहाँ देते हो, ये आपका चैनल है, यहाँ से आउटपुट मिलता है, तो आपका यहाँ पर आई निकल के आता है, यानी एंट्रोपी निकल के आती है एच वाई माइनस में एच वाई अपॉन एक्स। ओके, तो सी मैक्सिमम की वैल्यू निकालोगे पी ऑफ एक्स की, इसमें आई एक्स कोमा वाई जो अपन ने यहाँ पे वैल्यू निकाली है, और इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल ही सकते हो सिंपली। Now the information capacity C is obtained by the maximizing this mutual information table over the all the possible input distribution Px, that's value is this one, maximum of I x comma y। So now मीमो का फ्लैट फेडिंग चैनल मॉडल देखिए तो y एच एक्स प्लस एन है। y यहाँ पर क्या है, ये रिसीव्ड रेस्पॉन्स फ्रॉम द चैनल डायमेंशन एन आर मल्टीप्लाई एक्स है। h की वैल्यू है कॉम्प्लेक्स चैनल मैट्रिक्स ऑफ द डायमेंशन, x की वैल्यू है वेक्टर रिप्रेजेंटिंग ट्रांसमिटेड सिग्नल डायमेंशन एन टी मल्टीप्लाई बाई 1 है। यहाँ पे एन आर मल्टीप्लाई बाई 1 था। एन टी क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसमिट एंटीनाज है, नंबर ऑफ रिसीव एंटीना एन आर है। तो एन स्मॉल एन क्या था सर, फिर ये कॉम्प्लेक्स बैंडविड्थ था। ठीक है, फाइनल वैल्यू सी लॉग 2 की निकलती है डी ई टी डैट आई एन टी प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर एच के एक्स एच की पावर एच। ठीक है, now the two type of the capacity possible in the flat fading MIMO system, one is your ergodic and second is outage। okay, so ergodic Shannon capacity is the statistical average of the mutual information where the expectation is taken over the edge। so value आपकी जो है सेम रहेगी, बस आगे e लग जाएगा और कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, आगे e लग जाएगा इस वैल्यू के आगे, बस ये याद रखनी है, बाकी सब निकाल दोगे आप। आउटेजेस कैपेसिटी कैसे निकलेगी, डिफाइन एज द इन्फॉर्मेशन रेट बिलो विच द इंस्टेंटेनियस म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन फॉल्स बिलो ए प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेशन एज द परसेंटेज ह्यू। इट मीन्स दैट आउटेज का मतलब कि एक मैक्सिमम अपन रेंज लेके चलते हैं। ठीक है, उसके भी हाफ पे ही निकलती है, तो अपन निकालते हैं पी प्रोबेबिलिटी। ओके, एंड फिर वो ये वाला फॉर्मूला आपका आ गया सेम टू सेम अंदर, वो आपका रहेगा सी आउटेजेस का विच इज हाइफन क्यू परसेंटेज रहेगा, दैट्स ऑल, इक्वल टू क्यू परसेंटेज रहेगा, और ये लेस देन ये रहेगा। तो ये था हमारा मीमो के अंदर कैपेसिटी, और आई बिलीव आपको मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।